यस ओके। सो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला, 3 पॉइंट चार्जेस q -2q एंड 2q आर प्लेस्ड ऑन x एक्सिस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने दे दिया, ये पूरा x एक्सिस मान लो और इस पे हमने प्लेस कर दिया। ठीक है, एट अ डिस्टेंस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3/4 टाइम्स r एंड x इज इक्वल टू r रेस्पेक्टिवली। देखो, रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, याद रखना। यहाँ पे जो रेस्पेक्टिवली लिखा है, इसका मतलब हो रहा है ये पहले जो इसने लिखा x इज इक्वल टू 0, ये पहले लिखा फर्स्ट, तो फर्स्ट में क्या था मेरा, कौन सा चार्ज, q। तो q का चार्ज x इक्वल टू 0 मतलब डिस्टेंस कितना था, x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट ही हो रहा है 0 से, तो यहाँ पे हमारा q है। उसके बाद जैसे हमारा क्या है, -2q, तो -2q है कितने डिस्टेंस पे, x इज इक्वल टू 3r/4। ओके, जैसे यहाँ पे ये डायग्राम दे दिया है, लेकिन एग्जाम में मान के चलो अगर डायग्राम भी नहीं दिया तो ये पढ़ करके ही, ये रीड करके डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, और उसके हिसाब से फिर क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। ओके, और थर्ड क्या है, x इज इक्वल टू r। तो x इज इक्वल टू r डिस्टेंस पे कौन सा चार्ज है हमारा, 2q है। ठीक है, तो पहले ये फिर ये फिर ये, उसी तरह से पहले x इक्वल टू 0 फिर दिस दिस एंड दिस। ओके, यस। अब देखो फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक है, ये क्लियर है। अब देखो, इफ q इक्वल टू इतना, q दे दिया, ओके, एंड r डिस्टेंस इतना दे दिया है। याद रखना कि डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, 2 सेंटीमीटर में, तो उसको जब भी हम यूज करेंगे डिस्टेंस, तो मीटर में कन्वर्ट करके फिर यूज करेंगे। ठीक है, तो इजी तरीका है। देखो 2 सेंटीमीटर है ना, देखो तो सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻²। ठीक है, मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। याद रख लो ये दो चीज। ठीक है, बहुत काम आएगा। तो जस्ट मीटर में कन्वर्ट करना है इसको। क्या करेंगे, ये सेंटी हटाना है ना हमें, सेंटी की जगह पे क्या रख दो, 10⁻⁻² रख दो। तो सेंटी हट गया तो सिर्फ मीटर बच गया हमारा, 2 इंटू 10⁻⁻², ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, सेंटी था ये मीटर में हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम, राइट। तो ऐसे ही कर लेना। ठीक है, ये लिख लो जो ब्रैकेट में मैंने करा है। अभी देखो, अब क्या करेंगे हम, उसके बाद इसने बोला द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज 2 -2। देखो, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि नेट नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब क्या होता है। जैसे अगर मैं पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि एक यहाँ पे मेरा ऐसे था, कोई एक पॉइंट था, पी पॉइंट था, और इस पी पॉइंट पे हमें बताना था कि यहाँ पे कोई चार्जेस था 3q, यहाँ पे q। अब इस पॉइंट पे मुझे बताना था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इस पॉइंट पे जितने भी चार्जेस हैं, उन सब के वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, सबको ऐड करना। ठीक है, सबको ऐड करना। तो देखो, ऐड करेंगे तो देखो इसके वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डायरेक्शन मैटर करता है। ठीक है, इसके वजह से इधर होगा, 3q की वजह से इधर होगा, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो इसके वजह से जो भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 1 इसके वजह से, और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 2 हो रहा है। ठीक है, तो हम सम करेंगे E1 प्लस E2, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है ना। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, E1 माइनस E2 करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक का डायरेक्शन इस तरफ अगर मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो E1 का जो होगा मेरा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन E2 जो होगा वो तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ये हो जाएगा, और इनको सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, अगर हमारा पॉइंट यहाँ पे है, दो चार्जेस है ऐसे ही हमारे पास, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ये हमारा मान लो क्यू हो गया, ये 3q हो गया, और एक पॉइंट है। अब इसके वजह से बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या होगा, तो इसके वजह से ये इधर ही पुश करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये भी इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E1 E2 दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, तो E1 प्लस E2 करेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यस। तो डायरेक्शन मैटर कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, देखना ध्यान से, यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है, सिर्फ इसने बोला हमें फोर्स। फोर्स, नेट फोर्स क्या होगा। ठीक है, तो देखो नेट फोर्स करने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया डायग्राम। देखो, हमने यहाँ पे q चार्जेस ले लिया, ओके, यहाँ पे हमने -2q चार्जेस ले लिया, और यहाँ पे हमने 2q चार्जेस ले लिया। डिस्टेंस सबका दिया हुआ है। ओके, यस। अब बताओ मुझे कि जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपन R स्क्वायर। ओके, तो देखो
हमारे पास पहले देखेंगे कि इन दो चार्जेस में Q और -2Q इनमें कैसा फोर्स लग रहा है। तो देखो इसके बीच डिस्टेंस क्या है हमारा, ये डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये हो गया ना 3r/4 दिया भी है हमें ये, ठीक है। तो देखो हम लिखेंगे यहाँ पे F1 जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, F1 लिखेंगे यहाँ पे। देखो इसको मान लेते हैं F1, इसके वजह से जो भी फोर्स लग रहा है F1 मान लेते हैं। अब फोर्स किधर लगेगा, इस इधर लगेगा, ठीक है। हाँ इधर लगेगा, इसको F1 बोल देते हैं, ठीक है। ये हमारा ये है ना, इसके वजह से F1। और इन दो चार्जेस के बीच -2Q एंड 2Q, इधर कितना किधर किधर लगेगा फोर्स, इधर लगेगा, इसको बोल देते हैं F2। कितना लगेगा वो निकाल लेंगे बाद में, अभी किधर लग रहा है वो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों डायरेक्ट इधर लग रहा है, क्योंकि देखो अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्जेस यहाँ पे -2Q है, यहाँ पे 2Q है, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो अपनी तरफ ये खींचेगा इसको, ठीक है। और यहाँ पे भी Q है, +Q है या -2Q है, ये भी इधर खींचेगा, ठीक है। तो दोनों अलग अलग है, मतलब सम जो करेंगे हम F1 प्लस F2 जो करेंगे उसमें क्या करेंगे, हम माइनस रखेंगे, F1 - F2 या F2 - F1 करेंगे, ठीक है। यस, तो देखो पहले हम निकालते हैं F1। F1 क्या होगा K Q इंटू 2Q, ऑब्वियस सी बात है। देखो Q इंटू 2Q, अभी देखना जब हम फोर्स निकाल रहे होते हैं ना, उसमें जो माइनस जैसे -2Q है वो मैटर नहीं, माइनस मैटर नहीं करता, ठीक है। मैग्नीट्यूड लेना होता है हमेशा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, तो 2Q लेना है, ठीक है। -2Q मत ले लेना, ओके। या सो ऐसे ले लिया हमने, अपॉन डिस्टेंस क्या है मेरा 3r/4, इसका स्क्वायर कर दिया। इसको सिंपल सॉल्व किया हमने, स्क्वायर किया, खोला, यहाँ पे ये 16 दूना 32 से 16 को मैंने ऊपर ले गया 32, ठीक है। ये आ गया मेरा, एनी प्रॉब्लम, नो। F2 निकालते हैं, F2 के बीच डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगा आप बताओ। देखो ये R जो है ना, ये R ये कहाँ से है, यहाँ से है R, यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ से लेकर के इसको बोल रहे हैं हम R डिस्टेंस, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसने देखो बोला है हमें ये जो x इक्वल टू आर है, फ्रॉम ऑरिजिन बोला है। देखो क्वेश्चन में देखना ध्यान से, देखो बोला है ना, ये जो डिस्टेंस, सब सारे डिस्टेंस ये जो दिया है, ये डिस्टेंस कहाँ से इसने मेजर किया है, रेस्पेक्टिवली फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक है। तो ये ऑरिजिन इसने किसको माना था, इसको माना था x इक्वल टू 0 को, यहाँ से ऑरिजिन माना था। और यहाँ से सारा डिस्टेंस ये मेजर कर रहा था, ये कर रहा था 3r/4, फिर ये कर रहा था टोटल r, देख रहे हो। तो अभी हमें बीच वाला डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस कैसे निकलेगा हमारा, हाँ, तो ये r माइनस ये बड़ी वाली है, तो इस पूरे डिस्टेंस में से अगर इतना सा डिस्टेंस हम माइनस कर देंगे, इतना सा डिस्टेंस हम हटा देंगे, इतना सा डिस्टेंस क्या करेंगे, हटा देंगे हम, हाँ हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये वाला डिस्टेंस मेरा बच जाएगा। तो ये पूरा r था, और यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस क्या था हमारा, ये वाला डिस्टेंस 3r/4 था ना, यस। तो क्या करेंगे, r माइनस 3r/4 कर दिया, तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, एलसीएम लोगे तो r/4 बच जाएगा, ठीक है। तो वही डिस्टेंस हमने रखा है यहाँ पे r/4 और इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। आइए r² आ गया, 16 को ऊपर कर दिया, 16 दूना ये 16 चुके 64, ओके। ये हो गया मेरा, हो गया ये F1 मिल गया मुझे, F2 मिल गया। अब क्या करेंगे, दोनों का नेट करेंगे, नेट करेंगे मतलब देख लो, हाँ, कि हमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है बेसिकली। F1 करो या F2 करो, F2 - F1 करो या F1 - F2, ऐसे मॉड लगा दिया करो। मॉड मतलब अगर आंसर फाइनल सॉल्व करके मान के चलो, अगर माइनस कुछ 5 आ रहा है तो मॉड होगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा, समझ रहे। मॉड का मतलब पॉजिटिव हो जाता है, वो नेगेटिव भी आंसर आएगा तो वो पॉजिटिव बना देगा उसको, ठीक है। यस, तो देखो हमने F2 - F1 कर लिया, क्योंकि हमें अगर ऐसा करते तो मेरा नेगेटिव आता ही नहीं है, ठीक है। अगर F1 - F2 करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो फिर उसको बाद में मॉड लगा करके प्लस में रखना करना पड़ेगा। देखो हमने ये किया, सिंपल सी बात है, ये सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ पे KQ/R² देखो कॉमन है दोनों में, KQ/R² इसमें भी है, KQ/R² इसमें भी है, इनको कॉमन निकाल लिया हमने। यहाँ पे क्या बच गया, 64 - 32/9। एलसीएम लिया, सॉल्व किया। अब देखो के का मान हमने रख दिया, ये के का मान होता है, याद रख लेना, के इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹, ये लिख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाँ ये भी याद कर लेना, ठीक है। और क्यू क्या है, क्यू मेरा दिया हुआ था इसने 2 इंटू 10⁻⁶, देखो क्यू का मान इसने 2 इंटू 10⁻⁶ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने रख दिया ये क्यू का मान, उसका स्क्वायर कर दिया, 5 और 4 इधर रहने दो। और आर का मान देखो, आर हमने 2 सेंटीमीटर में था, मीटर में हमने ऐसे कन्वर्ट किया, और इसका स्क्वायर कर देना है मुझे बस, तो इसका स्क्वायर कर दिया। और ये हमने एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पे, जो हमारा ये इधर है, ठीक है। अभी कैसे करेंगे, देखो ये जो खोलेंगे ना, ये 2 2 दूना 4 और ये 10⁻⁻⁶, इसको जैसे खोलोगे याद है, देखो अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। 2 इंटू 10⁻⁻⁶, अगर इसका इस तरीके से कुछ भी रहता है, इसका स्क्वायर करते हैं हम, तो ये स्क्वायर क्या होता है,
ये स्क्वायर हमारा, पहली चीज तो मैं बता दूं, ये चीज हमारा 2 दूना 4 बनेगा, ठीक है, ऐसे 2 इंटू 2 एंड इंटू 10⁻⁻⁻6, और ये क्या है मेरा, ये भी पावर में ही है, तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 दूना 4 हो गया, 4 इंटू 10⁻⁻12, ये होता है, ठीक है, याद रखना, ओके। यस, प्लस होगा या माइनस होगा, कुछ भी मान के चलो, +6 भी होता है ना, तो ये +12 बनता है मेरा, ठीक है। वैसे यहाँ पे 2 दूना 4 -4 हो गया, यहाँ पे 10⁻⁻4, और यहाँ पे 4, एंड उसके बाद ये 9, और ये 9 कैंसिल, ये 4 कैंसिल। अभी देखो अभी कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 10⁻9, सब बेस कॉमन है ना, इसको ऊपर करेंगे हम, इंटू 10⁻⁻12 भी रहने दो ऊपर में, इंटू नीचे वाले को हमने ऊपर करेंगे तो क्या होगा, 10⁻⁻4, तो वहाँ पे जाके क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, यस, इंटू 5 4 4, इतना बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा है, ओके। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 10⁻9 -12 प्लस 4 इंटू 544, ओके। सो ये क्या हो गया मेरा, हाँ देखो 9 4 कितना हो गया, 13, तो कितना हो गया 10, 10 और 13 - 12 तो 1, तो 10⁻1 इंटू 544, तो क्या हो गया, ये तो 10 ही बन गया, तो 5440, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ओके, गॉट इट। कुछ नहीं था, नेट का बता रहा था, बस नेट में डायरेक्शन देखना होता है, ठीक है, चलो।